दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लाया हूं जो आपके दिल को छू लेगी और आपकी आंखों में आंसू भर देगी। यह एक ऐसी कहानी है जो आपके दिल को हिलाकर रख देगी। एक नाजुक सी लड़की बारिश में भीगती हुई सांसों के धोखे से एक बूढ़े दरवेश की झोपड़ी तक पहुंचती है। और फिर जो कुछ उस दाना और अक्लमंद दरवेश ने उस डरी हुई लड़की के साथ किया, वह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यह जंगल कोई आम जगह नहीं था। यह एक ऐसी वीरान और खौफनाक जगह थी जहां रात की खामोशी में न केवल इंसान बल्कि जानवर भी कदम रखने से डरते थे। इसी वीराने में एक लगभग 70 साल का दरवेश रहता था, जिसे लोग दूर दूर तक बाबा रामदास के नाम से जानते थे। आज भी उसकी कमजोर मगर मजबूत शख्सियत और रोशनी से भरी आंखों की चमक में एक खास नूर झलकता था। बरसों से वह इसी वीराने में अपनी झोपड़ी बनाए तन्हाई की जिंदगी गुजार रहा था। यह एक रात का किस्सा है, जब आधी रात का वक्त था। बादल गरज रहे थे, बिजली आसमान को चीर रही थी और बारिश ने हर पेड़ को हिलाकर रख दिया था। बाबा रामदास हमेशा की तरह अपनी झोपड़ी में बैठा था। कभी वह सोच में डूबा होता कि अचानक दरवाजे पर दस्तक ने सब कुछ बदल दिया। वह फौरन उठा और दरवाजा खोला। सामने का मंजर देखकर क्षण भर के लिए उसकी आंखें ठहर गईं। उसके सामने एक अत्यंत सुंदर मगर शर्मीली लड़की खड़ी थी। बारिश ने उसके कपड़ों को भिगो दिया था और वह कांप रही थी। उसकी आंखों में ऐसा खौफ झलक रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा खतरा उसके पीछे हो। बाबा रामदास ने गहरी सांस ली और नरम लहजे में कहा, बेटी, तुम कौन हो और रात के इस पहर तन्हा इस जंगल में कैसे आ गई? बाहर तो तूफान है, अंधेरा है और बारिश जोरों पर है। तुम कहां से आई हो और किसके भरोसे पर यहां आई हो? लड़की ने भारी और रुंधी हुई आवाज में कहना शुरू किया, बाबा जी, मेरा नाम राधा है। वहां के कुछ जालिम लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। उनकी बुरी नजर मेरी इज्जत पर है। वे मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। किसी तरह मैंने अपनी जान बचाई और सीधा आपकी झोपड़ी की तरफ भाग आई। बाबा रामदास की आंखों में सोच की लकीरें उभरी, लेकिन उसने कोई और सवाल न किया। उसने दरवाजा जरा और खोला और नरमी से कहा, घबराने की जरूरत नहीं, अंदर आ जाओ। यहां तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। लड़की ने हिम्मत करके झोपड़ी में कदम रखा। उसके भीगे कपड़े बदन से चिपके हुए थे। उसके चेहरे पर थकान और खौफ के निशान नुमायां थे। बाबा रामदास एक पुराना कपड़ा लाया ताकि वह खुद को थपथपा सके और बोला, बेटी, अब डरने की जरूरत नहीं। अब मुझे सारी कहानी सुनाओ। लड़की ने रुंधी हुई आवाज में कहा, बाबा जी, मैं गोपीपुर के मशहूर रिक्शा वाले की बेटी हूं। कुछ दिन पहले मेरे माता पिता दोनों इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी मौत के बाद गांव के कुछ लोगों का रवैया बदल गया। पहले तो वे अजीब और गंदी नजरों से देखते थे, फिर इशारे करने लगे और अब तो वे खुलमखुला मुझे धमकाते हैं कि अगर मैं उनके साथ न गई तो नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने मेरी कमजोरी को आसान शिकार समझ लिया। अपनी जान बचाने के लिए मैं सीधा इस जंगल की तरफ भाग आई और यहां पहुंच गई। बाबा रामदास खामोशी से उसकी हर बात सुनता रहा। उसके चेहरे पर हैरानी तो न थी, मगर आंखों में कई सवाल छिपे हुए थे। वह लड़की की आंखों में झांकने लगा और दिल ही दिल में सोचने लगा कि क्या यह लड़की वाकई किसी बड़े मसले से भागकर आई है या इसके पीछे कोई और राज है। लड़की कभी हल्की सी सिसकी देती और कभी अपने भीगे बालों को समेटने लगती। उसके अंदाज में कुछ ऐसा था जिसने माहौल को और गंभीर और बोझिल बना दिया। वह नाजुक सी लड़की एक बूढ़े दरवेश के साथ उस पुरानी झोपड़ी में बैठी थी और अपनी बातों और अंदाज से एक नया रंग पैदा कर रही थी। बरसों से बाबा रामदास इस वीरान जंगल में अकेला रह रहा था, लेकिन आज पहली बार उसकी खामोश रात में एक अजनबी लड़की आ गई। अचानक लड़की नरम आवाज में बोली, बाबा जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर बिल्कुल अंधेरा है। क्या मैं यह रात आपकी झोपड़ी में गुजार सकती हूँ? सुबह होते ही मैं चली जाऊंगी। क्या आप मुझे कुछ पनाह दे सकते हैं? बाबा रामदास के दिल में एक जज्बा उभरा। बरसों बाद पहली बार उसका दिल खामोशी से जाग उठा। उसकी धड़कनें बेकाबू हो गईं और उसकी नजरें राधा पर जम गईं, जो आंखें बंद किए लेटी हुई थीं। उस रात वह बूढ़ा दरवेश दरवेश न रहा, बल्कि एक इंसान बन गया। राधा की मौजूदगी ने उसकी तन्हाई को चुनौती दे दी थी, मगर सब्र का सहारा अभी बाकी था। हर लम्हा उसके लिए सदियों जितना लंबा महसूस होने लगा। वह दिल ही दिल में सोच रहा था कि यह रात कैसे गुजरेगी, यह खामोशी कैसे टूटेगी। आखिरकार बाबा रामदास दूसरे कोने में जाकर लेट गया। उसने आंखें बंद की और नींद को बुलाने की कोशिश की, मगर नींद जैसे उससे रूठ गई थी।
वह अपने दिल को समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर धड़कनें और तेज हो गईं। बरसों के दबे जज्बात अब बेकाबू हो चुके थे। वह राधा के करीब गया और नरम लहजे में बोला, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? राधा ने फुसफुसाते हुए कहा, बाबा जी, जो कुछ मेरे साथ हुआ है उसे जबान पर लाना भी आसान नहीं। यह सुनकर बाबा रामदास चौंक गया। वह हैरानी से बोला, आखिर वह क्या राज है जो किसी को नहीं बताया जा सकता? अगर चाहो तो मुझे बता सकती हो, शायद मैं कुछ समझ सकूं। राधा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बाबा रामदास, मैं वह नहीं जो आप सोच रहे हैं। मैं कोई आम औरत नहीं, बल्कि एक भटकी हुई रूह हूं। यह सुनकर बाबा रामदास के दिल पर बिजली सी गिरी। उसने साफ सुना जब राधा ने कहा, मैं कोई आम लड़की नहीं, मैं एक भटकी हुई रूह हूं। उसके कदम जमीन में धंस गए, उसके होंठ सूख गए। कांपती हुई आवाज में बोला, तुम वाकई एक रूह हो? यह मानना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। राधा ने नरम लहजे में कहा, बाबा रामदास, मुझे मालूम था कि आप यकीन नहीं करेंगे, इसीलिए मैं अपनी पिछली कहानी सुना रही हूं। फिर उसने बोलना शुरू किया, यह पुरानी बात है। हमारे गांव की झील के पास एक पुराना पीपल का पेड़ है। हम लड़कियां वहां मटके भरने और नहाने जाती थीं। एक दिन जब सब वापस आईं तो मैंने उस पेड़ पर एक अजीब और खौफनाक सा जवान देखा। वह मुझसे शादी करना चाहता था। मैंने अपने बड़ों से सुना था कि उस पेड़ पर एक साया है। मैं फौरन समझ गई कि यही वही साया है। इसके बाद उसकी बातें मुझे नागवार लगने लगीं, मगर वह बाज न आया। जब उसने देखा कि मैं उसकी बात नहीं मान रही, तो उसने जादू कर दिया। उस जादू के असर में मैं उसके काबू में आ गई। उसने मेरी मर्जी के खिलाफ मुझसे शादी कर ली। वह चाहता था कि मैं अपना दिल उसके हवाले कर दूं, मगर वह मुझे मजबूर नहीं कर सकता था। वह चाहता था कि मैं उसके करीब जाऊं, मगर शादी की रात भी मैंने उसे दूर रखा। इसके बाद उसका रवैया बदल गया। वह मुझे मारने लगा। जब मेरा बदन आधा मृत हो गया तो उसने कहा, तू मर जाएगी, मगर तेरी रूह को सुकून तब मिलेगा जब तू किसी बूढ़े आदमी के साथ रिश्ता बनाएगी। यह सुनकर बाबा रामदास कांप उठे। उनके दिल में खौफ का तूफान उठ गया। उन्होंने सोचा कि राधा शायद उसी के पास आई है। राधा ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, बाबा रामदास, मैं झूठ नहीं बोल रही। अगर आपने आज मेरा साथ न दिया तो मेरी रूह हमेशा इस जंगल में भटकती रहेगी। बाबा रामदास के शरीर पर पसीना छा गया। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वे राधा को एक भटकी हुई रूह मानने लगे। उनकी आंखों में खौफ था, मगर राधा की मोहब्बत किसी परी की तरह कालस लग रही थी। राधा ने आहिस्ता कहा, बाबा रामदास, ये केवल एक रात की बात है। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मेरी रूह को सुकून मिल जाएगा और आपकी रात भी खुशी से गुजरेगी। बाबा रामदास का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उनका शरीर पसीने में भीग गया। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ बोलते, राधा उनके करीब आ गई और उनकी सांसों में घुलने लगी। अचानक झोपड़ी के बाहर एक खौफनाक आवाज गूंजी। बाबा रामदास घबराकर बाहर भागे। उन्होंने देखा कि एक डरावना जिन बैठा है। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, जिन उनकी तरफ बढ़ने लगा। बाबा रामदास ने पलटकर राधा की तरफ देखा और पूछा, ए राधा, तुम कौन हो? मगर राधा ने कोई जवाब न दिया। उसका चेहरा बिल्कुल खामोश था, जैसे वह किसी और दुनिया में खो गई हो। अब जिन करीब आ गया, उसकी आंखें दहकते अंगारों की तरह जल रही थीं। बाबा रामदास के होंठ कांपते हुए बोले, तुम कौन हो? जिन ने कहा, मैं वह हूं जिसने राधा को तुम्हारे पास भेजा। बाबा रामदास सब समझ गए। यह सब एक जाल था। जिन ने राधा को अपने काबू में रखा हुआ था और उसके जरिए बाबा रामदास को बहकाना चाहता था। बाबा रामदास ने गुस्से में कहा, यह तेरा काला जादू मुझ पर नहीं चलेगा। क्या समझा था तूने कि एक खूबसूरत लड़की के बहाने मुझे गुमराह करेगा? जिन हंसा और बोला, तुम तो पहले ही भटक चुके थे। अगर राधा ने खुद को रूह ना कहा होता तो तुम कब के अपने जज्बात में बहक चुके होते। बाबा रामदास ने अफसोस से राधा की तरफ देखा। वह सिर झुकाए बैठी थी। उसकी आंखों से शर्मिंदगी के आंसू बह रहे थे। वह सोच रही थी कि उसने कितना बड़ा गुनाह किया। जिन हंसा और बोला, अब तू मेरे जाल में फंस चुका है। बाबा रामदास ने आंखें बंद की और सोचने लगे कि इस मुसीबत से कैसे निकले। फिर उन्होंने आंखें खोलीं और राधा से कहा, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, तुम क्या करने जा रही थी? मैंने कभी किसी औरत के साथ गलत नहीं किया। फिर तुम क्यों मेरी बरसों की मेहनत, जो मैंने नफ्स के शैतान से लड़कर कमाई, बर्बाद करना चाहती थी? अपने अंदर झांको और समझो कि यह सब क्यों किया।
बाबा रामदास ये कह रहे थे कि जिन फिर हंसा और बोला, ए बूढ़े दरवेश, अब कुछ नहीं हो सकता। वक्त गुजर चुका। जो मुकद्दर था वही होगा। उसी लम्हे राधा ने बाबा रामदास की तरफ नादम नजरों से देखा और कहा, बाबा रामदास, मुझे नहीं मालूम कि सच क्या है और झूठ क्या है। मैं बस यह चाहती हूं कि किसी तरह मेरी बेचैन रूह को सुकून मिल जाए। बाबा रामदास ने नरम लहजे में जवाब दिया, ए राधा, सुकून का रास्ता कभी आसान नहीं होता। अपने दिल की आग बुझाने के लिए तुम्हें खुद को पहचानना होगा। अपनी भटकी हुई रूह की जंग तुम्हें खुद लड़नी होगी। यह रूह की कशमकश है। इसमें कोई और तुम्हारा सहारा नहीं बन सकता। यह लड़ाई तुम्हें अकेले लड़नी होगी। यह सुनकर राधा चौंक गई। उसने आंखें बंद की और कहा, बाबा रामदास, शायद आप ठीक कह रहे हैं। अब यह जंग मुझे खुद लड़नी होगी। फिर उसने आंखें खोली, डरावने जिन की तरफ देखा और बुलंद आवाज में कहा, हाँ, मैं तैयार हूं। राधा आगे बढ़ी। अब उसके चेहरे पर खौफ न था, बल्कि हिम्मत और आजम की रोशनी थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उस खौफनाक जिन को काबू करने की कोशिश की। जिन ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर अब देर हो चुकी थी। जैसे ही राधा का हाथ उससे टकराया, आसमान पर जबरदस्त तूफान बरपा हो गया। हवा इतनी तेज हो गई कि पूरा जंगल कांपने लगा। जिन चीखते हुए आसमान की तरफ उड़ने लगा। वह अपनी जान बचाने की कोशिश करता रहा, मगर सब खत्म हो चुका था। राधा की मौजूदगी में वह ताकत जाग उठी थी जो एक भटकती हुई रूह को आजाद करने वाली थी।